में कई बड़े बड़े उद्योग हैं, उसमें बरौनी रिफाइनरी का महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके बरौनी रिफाइनरी को लोग एक बड़ा उद्योग के रूप में माना जाता है, लेकिन बरौनी रिफाइनरी पर भाजपा की गंदी नजर है। खास करके माननीय मंत्री गिरिराज सिंह की गंदी नजर है। पहले तो उन्होंने बरौनी कानपुर पाइपलाइन को रिलायंस के हाथों बेचने का एक कोशिश किया, और दूसरा आपको पता होगा कि 19 तारीख को यहाँ बरौनी रिफाइनरी में टाउनशिप में आपको गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, और ये सारा पैसा, ये जो 20,000 लोग खाएंगे पिएंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, ये तमाम चीजों का पैसा बरौनी रिफाइनरी के ईडी देंगे। ये काफी शर्मनाक है। और दूसरी बात है कि एक कितना खतरनाक बात है, एक तरफ बेगूसराय को आप औद्योगिक नगरी का दर्जा देते हैं, कहते हैं कि बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि बेगूसराय के युवाओं को बेगूसराय में नौकरी मिले। और इतनी घटित काम, ये कितना घटिया काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि अब बरौनी रिफाइनरी में जो भी बहाली होगी वो बहाली सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लोमा के आधार पर करेगी। पहले क्या होता था, पहले ग्रेजुएशन आपको फिजिक्स जो उसके लिए क्राइटेरिया है, बजब्ता फिजिक्स केमिस्ट्री जो केमिकल की पढ़ाई होती है वो पढ़ाई करके उसके बाद यहाँ लोग वैकेंसी भरते थे, यहाँ वैकेंसी लोकल स्तर पर वैकेंसी निकलता था। लेकिन अब क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डायरेक्ट ऊपर से, अब ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत नहीं, फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं, केमिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं, डिप्लोमा के आधार पर बजाते दिल्ली में इसकी बहाली होगी। दिल्ली में फॉर्म भरना पड़ेगा, कहाँ से डोमिसाइल लागू होगा, कहाँ से लोकल युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये काफ़ी खतरनाक नीति भाजपा के गिरिराज सिंह ने बेगूसराय को चूस लिया। अब बेगूसराय को कुछ नहीं बचा, अब चुनाव वो हारने वाले हैं, इसलिए अब चुनाव हारने से पहले वो इस तरह का टिकड़ा अपना रहे हैं। आपको पता होगा कि भागलपुर में पावर प्लांट के नाम पर 150 एकड़ जमीन 1 रुपये सालाना मोदी जी गौतम अडानी के हाथ बेच रहे हैं। उसमें आम कितना का आम है, करोड़ों का लाखों का आम है, और उसके हाथों बेच रहे हैं। भाजपा को पता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका उखड़ने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए उससे पहले जितना बेचना है बिहार को उतना बिहार को बेच दो, इसी नीति को वो चल रहा है। आपको पता होगा जीएसटी का अभी कटौती कर दिया। उतना दिन से सालों साल लोग त्राहिमाम हैं जीएसटी से, 12% जीएसटी देके, फूड आइटम में 18% जीएसटी देके त्राहिमाम है। और जब चुनाव आया, जब भाजपा को लगा कि जीएसटी से लोग त्राहिमाम है, तो वो थूक चाटने का काम किया, जीएसटी में कटौती कर दिया। मैं जीएसटी कटौती का समर्थक हूँ। ये जो भाजपा को इतने सालों से करना चाहिए था, चुनाव आया तब भाजपा घड़ियाली आंसू रो रहा है, कह रहा है इतना जीएसटी होना चाहिए, और कटौती किया। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ईडी को आगाह करना चाहेंगे बरौनी रिफाइनरी के कि आप किसी भी राजनीतिक दल का पर्सनल जो प्रोग्राम है उसमें आप इतने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने का आपको अधिकार नहीं है। आप किस दबाव में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका जवाब आपको बेगूसराय की जनता को देना पड़ेगा। क्योंकि बेगूसराय रिफाइनरी जो है, बेगूसराय रिफाइनरी के अगल बगल जो लोग हैं, बेगूसराय रिफाइनरी से निकलने वाले रेडिएशन, चाहे वो डस्ट हो चाहे रेडिएशन हो, तमाम लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए बेगूसराय की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रेंटिस का जो होता था पहले, अभी कह रहा है कि अप्रेंटिस जो ट्रेंड है उसी को हम जॉब देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो बीएससी किए हुए, एमएससी किए हुए, उनको नौकरी हम नहीं देंगे। बेगूसराय के जो छात्र एमएससी बीएससी किए हैं उनको यह नौकरी से वंचित रखने का काम कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी और केंद्र की सरकार। और ये जो लोग हैं अब जो वैकेंसी निकाल रहे हैं वो दिल्ली से निकाल रहे हैं। अगर ये बिहार से निकलता तो डोमिसाइल नियम इसमें लागू होता, रिजर्वेशन मिलता लोगों को, लोकल लोगों को इससे फायदा मिलता। लोकल लोग यहाँ का रिफाइनरी से जहर लेता है। अगर आप देखिएगा कैलाशपुर, आकाशपुर, उलाव, कैसाबे, ये तमाम जगह पर दौना, इन तमाम जगह पर छत पर छाई जैसा एक काला परत जमा रहता है। यहाँ पर हम लोगों को कैंसर, अस्थमा,
जैसे स्किन डिजीज जैसे रोग हम लोगों को हो रहा है और फायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आप जानिए कि हम यही मांग करते हैं कि यहाँ पर जो जैसे पहले बिहार से निकलता था वैकेंसी, उसी तरह से वैकेंसी निकले। अगर नहीं निकलेगा तो हम आज प्रेस माध्यम से रिफाइनरी की ईडी को कह देना चाहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे, बेगूसराय के युवाओं के लिए हम संघर्ष करेंगे, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम यह भी कहना चाहते हैं कि अभी जिस तरह से अनिल जी ने बोला कि माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है रिफाइनरी में और करीब 20,000 लोगों का उन्होंने बोला है कि खाना का व्यवस्था करेगा, रिफाइनरी खाना का व्यवस्था करेगा, कुर्सी का व्यवस्था करेगा, शमियाना का व्यवस्था करेगा, सारा प्रबंध वो करेगा। और वो किसके पैसा से करेगा? रिफाइनरी के पैसा से। कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्यों ये पब्लिक के पैसा का दुरुपयोग कर रहा है? इसका हम विरोध करते हैं। हम कह देना चाहते हैं ईडी साहब, अगर आपको इतना ही शौक है कि बीजेपी का आप खातिरदारी करें तो आप रिजाइन दीजिए, बीजेपी का मेंबरशिप लीजिए और अपने पैसा से करवाइए। खबरदार, ये जो पब्लिक के पैसे से आप जो कर रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन इसका विरोध करता है। जहां इतनी फिर बोलता हूं, CSR का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 8 किलोमीटर के रेडियस में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सालय, विद्यालय, शौचालय, पुस्तकालय, तमाम चीज को देने का जवाबदेही इनकी है। लेकिन यह क्या करते हैं? यह फंड को उस पार भेजते हैं। यह दुर्भाग्य है बेगूसराय के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, यह दुर्भाग्य है बेगूसराय के लिए। बेगूसराय का जनता जहर लेता है और अमृत जो होता है रिफाइनरी का उस पार का लोग लेता है, शिमला के लोगों को देता, ईडी का जो अपना गृह है, क्षेत्र है, वहां पे लोग देते हैं। इसका विरोध करते हैं। आप लोग निरंतर संघर्ष हैं, क्या कारण? देखिए, सीधी सी बात है, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है। माननीय गिरिराज सिंह जी जो मंत्री हैं वो गेस्ट हाउस को, रिफाइनरी गेस्ट हाउस को बीजेपी कार्यालय बनाए हुए हैं और उनका रिफाइनरी के ईडी को उनका संरक्षण है, उनको केंद्र का संरक्षण है, राज्य का संरक्षण है। इसीलिए वो अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को CSR का फंड नहीं दे रहे। जहां पर गिरिराज सिंह कहते हैं वहां पर उस पार थोड़ा बहुत देते हैं, बाकी का जो पैसा होता है इधर उधर होता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं CBI से इनकी संपत्ति की जांच हो, ईडी की संपत्ति की जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा कि कितना गबन हुआ है रिफाइनरी में CSR के नाम पर। देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान युवाओं का देश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं के लिए लगातार तत्पर हैं, लेकिन यहाँ पे कई कारखाना है। बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। अभी कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पे एक हमारा प्रतिष्ठान जो बेगूसराय की पहचान है, बरौनी रिफाइनरी, उससे माननीय गिरिराज सिंह जो है मंत्री भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं और वो पैसा रिफाइनरी ग्रहण करते हैं। वो आते हैं तो रशियन गेस्ट हाउस में रुकते हैं, NTPC जाइए, बरौनी फर्टिलाइजर जाइए, वो पेप्सी का कारखाना है, इसी तमाम छोटी बड़ी जो कारखाना है उससे वो पैसा उगाही करते हैं और अपने जेबी में डालते हैं। इस बात का विरोध ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कई बार किया है। हम लोग प्रतिरोध मार्च भी निकाले, लेकिन बेगूसराय का युवाओं का जो हक है उसको वो मारेंगे तो हम रिफाइनरी के ईडी प्रबंधन से कहना चाहते हैं कि हम पुनः आंदोलन के लिए उतरेंगे। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये प्रबंधन को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि नेताओं के हाथ में बीजेपी का पिट्ठू कोई कारखाना तो नहीं बनना चाहिए। उनका काम है कहना, वो प्रेशराइज करते हैं, लेकिन ये जो कारखाना है वो बेगूसराय के युवाओं के लिए है। इसलिए ईडी महोदय को और बरौनी के रिफाइनरी प्रबंधन से हम एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि ऐसा क्रियाकलाप वो नहीं करे जो बेगूसराय के जनता में उनकी विश्वसनीयता कम है।
हैं